कार्य संपन्न करने से होता है, मनोरथ से नहीं। कार्य प्रयास से नहीं होता, आप उसे खत्म कैसे करते हो, वही काबिलियत का आंकलन है। यू रेट एबिलिटी इन मैन बाय व्हाट दे फिनिश, नॉट बाय व्हाट दे अटेम्प्ट। एक बात याद रखना, भारतीय टीम या तो वक्त के रेत के चाप के नीचे दफन हो जाएगी और याद नहीं रहेगा ये टेस्ट मैच, और या फिर स्वर्णिम इतिहास लिखेगी। और मुझे जो लग रहा है, जिस तरह से संगठन बनके ये गौतम गंभीर और शुभमन गिल की टीम उभर के आई है, जीत के कगार पे दस्तक दे रही है। बस संपन्न करना आना चाहिए और सिर्फ एक या दो पार्टनरशिप्स का सवाल है। देखिए, सबसे बड़ा जो सवालिया निशान इस टीम पे था वो बैटिंग का भी था और 20 विकेटें लेने का था। लेकिन अगर आप देखें, पहले टेस्ट मैच में ऐसा लगता था कि सहयोगी प्रक्रिया में कोई साथ देने वाला ही नहीं, लेकिन इस बार साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। बोझ आपको नहीं गिराता, अगर आप मिलके उठाते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि अपनी ताकत से 1000 गुना बोझ आपने उठा लिया है। जिस तरह से आज डीएसपी सिराज ने गेंदबाजी डाली, मतलब मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ नन, ऑल इन वन, स्टॉक बॉलर के रूप में उभर के आए हैं वो। स्टॉक बॉलिंग के साथ साथ अगर आप देखें किस तरह से गेंद अंदर आती है, पढ़ने के बाद कमाल, मतलब स्लोप को यूज करना आ गया है, आउट स्विंग हो रही है, 10 किलोमीटर पेस बढ़ गई। और खास तौर पे जो स्क्रैम्बल सीम वो गेंद डालते हैं और पढ़ के जो गेंद अंदर आती है, देखिए बुमराह तो बुमराह है, उनकी तो बूम बूम चलती रहेगी। लेकिन आज वॉशिंगटन सुंदर ने 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को आश्चर्यचकित कर दिया। पेस बदली नहीं, अपनी ओरिजिनलिटी चेंज की नहीं, और गेंद ड्रिफ्ट करने के बाद जैसे गेंद बाहर जाती है ना, वो बाहर जाते जाते ही करीब करीब 3-4 डंडे निकाल दिए उसने। और कमाल की गेंद जो जेमी स्मिथ को, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जेमी स्मिथ को जो गेंद लाइन पिकाडिली लेन में खेले और बेकरलू लेन में गेंद थी और ऑफ स्टंप पे लगी। फिर उससे पहले रूट को जो उखाड़ा, वो कितना बड़ा ब्लो था। और जब 193 की कगार पे आई, 3 विकेट गिरे। अब अगर आप शॉट सिलेक्शन की बात देखें तो कैसे यशस्वी जायसवाल कट मारने वाली बॉल को पुल किया और गेंद खड़ी हो गई। दिमाग का द्वंद, क्लटर, नो क्लैरिटी ऑफ थॉट। उसके बाद दूसरा विकेट, वही द्वंद, संशय के बीच करुण नायर अब ये नहीं कह सकते कि उन्हें चांसेस नहीं मिले। क्रिकेट हैज गिवन हिम चांसेस। कहीं ना कहीं टेक्निक का भी सवाल है, और जो ऑफ स्टंप है ना, उस पर शोर नहीं है। उड़ती बॉल को भी थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, टेक्निकली बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, कई बार खुल के खेलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, कप्तान शुभमन गिल को मैं कहना चाहता हूं, अपने स्वभाव के अनुकूल रहे। जब इंसान दूसरा बनने की कोशिश करता है ना, दूसरा वो बन नहीं पाता और खुद को खो देता है। मैं वो शुभमन गिल देखना चाहता था जो शांत है। आपने कभी धोनी को ये वर्बल डिंग डोंग करते हुए देखा है? देखिए, विराट कोहली एक अलग किस्म का इंसान था। वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस तरह से आप उसके एडमायरर हो सकते हैं, लेकिन उसकी तरह बनने की कोशिश, क्योंकि आप में इतनी खासियत है कि आप खुद, today he was fighting his own demons. Today, I mean, he sowed the wind and reaped the whirlwind. क्योंकि वो सूद समेत सब कुछ वापस आया, और जिस तरह से वो खेले, that does not reflect the abilities of शुभमन गिल। शुभमन गिल की जो ताकत है वो इतनी ज्यादा है, आज वो 5% भी नहीं लग रही थी। बीट होना, आगे की गेंद पता ना लगनी, जिस आदमी ने एज नहीं लगा, जिस आदमी का बैट जो है वो 1 फुट चौड़ा लगता था, आज ऐसा लग रहा था he was beaten lock, stock and barrel। आउट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वो आउट हुए ना, it looked as if he was rattled by his own demons। उनकी लड़ाई खुद से हो रही थी आज, और वो खुद के क्रिएट किए गए फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर्स जो थे, उनसे लड़ नहीं पा रहे थे। देखिए, कल के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि आज आप ये समझ सकते हैं
चाहे कोई किसी ने कितनी भी तनकीद की हो, लेकिन गौतम गंभीर ने सबको गलत प्रूव किया है, क्योंकि आज हमारे पास जडेजा है, बाकी आज वॉशिंगटन सुंदर इस टीम को डेप्थ दे रहे हैं, और अभी आने के लिए जबरदस्त सशक्त ऋषभ पंत बाकी है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं ना इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, स्वर्णिम इतिहास के लिए, दो पार्टनरशिप चाहिए, बस दो पार्टनरशिप चाहिए आपको। और अगर आप धुरी की बात करें, देखिए चक्की में एक धुरी होती है, एक कील होता है, जो दाने उस धुरी के इर्द गिर्द रहते हैं ना, वो पिसते नहीं, बाकी तो पार्टों में पूरी तरह से पिस जाते हैं। वो धुरी केएल राहुल है, सेट है। और गेंद अगर आप देखें तो गेंद करीब करीब 15-20 ओवर पुरानी है, ये 30 ओवर तक ही हार्ड रहता है और 30 ओवर तक ही हिलजुल होती है। कई बार our real test of courage is to survive, live rather than die. उस सर्वाइवल की पहले पौने 1 घंटे की गेम है, वो अगर सर्वाइव कर दिया तो भारत ये टेस्ट मैच जीत के पूरी क्रिकेटिंग जगत को आश्चर्यचकित कर सकती है। They'll make the whole world sit up and eat humble pie, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता था जो आज उन्होंने किया है, शायद और किसी टीम की गिरफ्त में ना आया हो। लेकिन इट इज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किताब कोई मध्य में जाने के लिए नहीं पढ़ता, वो जो कहानी का अंत है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उस अंत के कगार पे आ गए और आप याद करके देखो, चौथी इनिंग्स में यहाँ पे 280 रन बना दिए थे साउथ अफ्रीका ने, कोई उन्हें चांस नहीं देता था, राइट? द ईयर ऑफ द अंडरडॉग, nobody gave us a chance, nobody gave the Indian cricket team a chance when they went and won the World Cup in 83, but this is bigger than that World Cup, I'm telling you। ये मौके बारंबार दस्तक नहीं देते, और जो मौका है ना, वो टीम के कैरेक्टर, टीम के स्वरूप को पूरी तरह से टेस्ट करता है। और मैं ये मानता हूं कि ये ऐसा अवसर है कि जो भारतीय टीम को कैटापल्ट करेगा एक अलग लेवल के ऊपर। देखिए, भारतीय टीम अब 2 पंख की चिड़िया है गुरु, पूरी तरह से 2 पंख। जितना बॉलिंग वैसी ही बैटिंग। बैटिंग ने लगातार 350, 400, 500 रन बना दिए हैं। बॉलिंग कहीं ज्यादा बेहतर है, खास तौर पे चौथे दिन जो स्पिनर्स ने विकेट लिए हैं, उसने मुझे बहुत खुश किया है। तो देखिए, होप से बड़ी कोई तोप नहीं। 150 करोड़ हिंदुस्तानी अपने दिल में आस और विश्वास की ज्वाला लेके कल चिपक के इस मैच को देखेंगे। मैं भी देखूंगा। भारतीय टीम को यही कहूंगा कि दुआ है आपकी हस्ती का कुछ ऐसा नजारा हो जाए, कश्ती भी उतारे मौजों पे, तूफान ही किनारा हो जाए। ऑल द बेस्ट इंडिया, मेक अस प्राउड। 150 करोड़ हिंदुस्तानियों, टोस्ट of 1.5 billion people, that's what awaits you. A rousing welcome, but you must earn it. God bless the Indian team. Cut it!